154 रन से आगे हैं। ऋषभ पंत अभी भी मैदान पर हैं, 4 विकेट अभी भी हाथ में हैं, लेकिन जो 4 बल्लेबाज हैं या कहें जो 4 गेंदबाज हैं, इंडिया की टेल जो है वो थोड़ी सी ज्यादा लंबी है। कितनी दूर पहुंच पाएगा भारत? अब ऐसी स्थिति में क्यों पाया है अपने आप को भारत ने, इस पर थोड़ी सी करते हैं चर्चा। और दीपक चाहर वाज देयर ऑन अ वॉच अलोंग यस्टरडे, तो उन्होंने कुछ बड़ी मजेदार बातें बोली हैं, सो आई एम गोना शेयर दैट विद यू। और आज का मेरा ट्रिविया ये है कि Who was that Indian batsman जिनका एक मैदान पर, एक इंटरनेशनल वेन्यू पे मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटरनेशनल रन्स हैं अक्रॉस 3 फॉर्मेट्स, टेस्ट, वनडे, T20 आईज, सबसे ज्यादा रन्स ऑन वन ग्राउंड बाय एन इंडियन प्लेयर? हु इज इट? हैशटैग आकाशवाणी। भाई दिन की शुरुआत हुई थी तो इस उम्मीद के साथ हुई थी कि 27 रन हम पीछे जरूर है, लेकिन हम धावा बोलेंगे क्योंकि जय हिंद, हमारे स्वतंत्रता दिवस के ऊपर हम बहुत बढ़िया खेलने वाले हैं। पर ऐसा कुछ हुआ नहीं भैया। शुरुआत में आती झटका मिल गया पहले ही, और पहला झटका मिला वो केएल राहुल के रूप में। मार्क वुड आए और केएल राहुल गए। अच्छी बॉल थी, एक्चुअली अच्छी बॉल थी, छोड़ती भी गई भारी किनारा। उसके बाद और रोहित अच्छी बैटिंग कर रहे थे, लेट्स बी ऑनेस्ट, ही वाज बैटिंग फेयरली वेल। एक छक्का भी बड़ा अच्छा मारा था, पर और सामने 2 ट्राई तो हुए बड़े बढ़िया थे। पर अब क्या हो रहा है रोहित शर्मा के साथ, देयर इज अ पैटर्न दैट्स डेवलपिंग कि अब जो टीम्स हैं उनको बाउंसर डालती हैं, धमाधम एक के बाद एक बाउंसर डालती हैं। ही टेक्स देम ऑन, रेयरली लेट्स देम गो। कुछ शॉट अच्छे लगते हैं, लेकिन इस सीरीज में कितनी तीसरी पारी में आउट हुए हैं वो। पहली पारी क्योंकि दूसरी पारी जो थी फर्स्ट मैच की उसमें नॉट आउट रहे थे, 2 बार बाउंसर पे आउट हो गए। एक बार ओली रॉबिन्सन, यहाँ पर मार्क वुड, और यहाँ पर जब आउट हुए तो उससे पहले छक्का जरूर लगाया था, लेकिन 3-4 फील्डर पीछे जमा दिए गए थे कि अब आपको हम बाउंसर ट्रैप में फंसाने का प्रयास करेंगे। रोहित वेंट फॉर अनदर हुक, पर इस बार मोइन अली पीछे मौजूद थे और वहां आपने अपना विकेट गवा दिया। अब आते हैं, और अब ये सवाल रहेगा कि भाई रोहित कहते हैं कि ये वाला मेरा नेचुरल शॉट है, इंस्टिंक्टिव शॉट है, बट देन, और मैं सिर्फ 5 ही बार तो इस पे आउट हुआ इस शॉट को मारते हुए। लेकिन अब कई बार क्या होता है कि बैट्समैन आर डिफाइंड बाय व्हाट दे डोंट डू देन दे व्हाट दे डू। जैसे रोहित शर्मा का जो अभी का जो हम रूप देख रहे हैं वो हम इस बात से डिफाइन हो रहा है कि ड्राइव नहीं मार रहे, अपने शरीर से दूर बल्ले को लेकर नहीं जा रहे हैं, और बहुत रिस्ट्रिक्टिव हैं। और वो डिफाइन कर रहा है उनको कितने कॉशियस है, कितना पेशेंस दिखा रहे हैं, कितना अपने आप को बांध के रख रहे हैं। तो कई बार अगर वो हुक नहीं मारेंगे तो फिर इट माइट बी डिफाइंड एज दिस इज व्हाट रोहित शर्मा इज डूइंग। शॉर्ट बॉल आप इनको डालो, ये ट्रैप में नहीं फंसते, इनके पास बहुत पेशेंस है। तो आई थिंक द टाइम हैज कम वेयर स्पेशली ओवरसीज थोड़ा सा ये वाली जो आदत है इससे थोड़ी देर के लिए इसको छुटकारा देना पड़ेगा। और यू हैव टू पिक एंड चूज कि आप सारी गेंदें नहीं, चुन के मारिए। और उसके बाद आते हैं विराट कोहली, एंड देयर इज आल्सो अनदर पैटर्न डेवलपिंग, क्योंकि 3 बार आउट हुए हैं इस श्रृंखला में, और तीनों बार ऑलमोस्ट एक ही जगह की गेंद है, वो 5वीं स्टंप के आसपास की गेंद रहती है। कभी ओली रॉबिन्सन, कभी जिमी एंडरसन, और अब सैम करन। और संजय बांगर ने हमारे वॉच में बहुत अच्छी बात की थी कि अगर जो इनका पैर है ना बहुत ज्यादा ऑफ स्टंप के पास जा रहा है, जो पिछला वाला पाव है, तो वो जो बाहर की गेंदें हैं जो वो 2018 में छोड़ रहे थे, 2014 में खेल रहे थे, अब 2021 में दोबारा खेल रहे हैं, तो वो बाहर की तरफ जब हाथों के साथ आप गेंद की तरफ जाने लगते हैं तो बाहरी किनारा लगने लगता है। और जब लंच के समय जब तीनों ये खिलाड़ी दिग्गज आउट हो गए थे, रोहित, राहुल और कोहली, तो भारत वाज स्टेयरिंग डाउन द बैरल, क्योंकि मैदान पे थे पुजारा, साथ में थे रहाणे, और इन दोनों की तो अपनी जगह बचाने के लिए दबाव चल रहा है। बॉस कह रहे हैं कि आप इनको भी अभी ड्रॉप कर दीजिए, ऑल ऑफ दैट चल रहा था। तो फिर उस पूरे सेशन में भारत ने सिर्फ 49 रन बनाए, पर बहुत महत्वपूर्ण था कि एक भी विकेट नहीं गवाया। और चेतेश्वर पुजारा 206 गेंदें खेली उन्होंने, 40+ रन बनाए, एक ऑलमोस्ट अनप्लेएबल बॉल पे आउट हुए। एक बार फिर मार्क वुड पर बहुत देर तक खेल को कहते हैं ड्रैग करके गए। ड्रैगिंग द गेम इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द गेम ऑफ क्रिकेट। रिमेंबर, आप नॉटिंगहम जीत जाते अगर वो चौथे दिन मैच को ड्रैग ना करते। उन्होंने ड्रैग किया, 5वें दिन बारिश आई, एंड वी नो व्हाट हैपेंड। अब मैं नहीं कह रहा हूं कि बारिश आने वाली है, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि इंडिया जीतने वाला है, बट देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी। पुजारा की इनिंग बहुत इंपॉर्टेंट थी, रहाणे का एक सेट, ब्रिलियंट, एक बार फिर बैक्स टू द वॉल, और एक बार फिर इंपॉर्टेंट रन्स। जिस तरीके से आउट हुए, ऑफ कोर्स थोड़ा सा कोसेंगे अपने आप को, क्योंकि आगे गेंद पीछे खेलते हुए ऐसे ही जीवन दान भी मिला था मोइन अली के खिलाफ, पर इट्स इंपॉर्टेंट रन। तो भारतीय उप कप्तान और भारतीय जो बॉल हैं उन्होंने मिलकर भारत को लड़ने का मौका दिया है। अब उसके बाद जरूर जब्बू भी आउट हो जाते हैं, रहाणे भी आउट हो जाते हैं, पुजारा भी आउट हो जाते हैं। अब दूसरी नई गेंद ज्यादा दूर है नहीं, मैदान पर ऋषभ पंत है, साथ में ईशांत शर्मा है, बट आखिरी जो 4 विकेट्स हैं, दूसरी नई गेंद ली जाएगी, और मुझे लगता है पहले 15-20 ओवर में भारतीय टीम निपट जाएगी। बहुत मुश्किल होने वाला है कि आप 200 तक पहुंचे। अभी 154 से 200 तक पहुंच जाते तो कहानी कुछ और होगी, लेकिन 200 तक पहुंचना मुझे लगता है
मोस्ट इम्पॉसिबल मुझे लगता है। आई थिंक दिस गेम इज हेविली टिल्टेड इन फेवर ऑफ इंग्लैंड आखिरी दिन, क्योंकि एक और बात है, एक तो पिच स्लो हुई है और दूसरा ना उतनी मदद मिल नहीं रही है, डिटीरियरेशन उतनी दिखी नहीं है मुझे इस पिच पे, बट देन वी शैल फाइंड आउट दिस इंडियन टीम, वी रूल देम आउट एंड दे बाउंस बैक स्ट्रांगली, दिस इज हाउ यू डिफाइन देम। सो एनीवे, मार्कवुड की 3 विकेट्स और मोइन अली के खाते में 2 सफलताएं, दिस इज हाउ द डे 4 एक्चुअली अनफोल्डेड। अब आज के दिन उम्मीद यही है कि भारत लड़ाई करेगा, अंत तक लड़ता रहेगा, बॉलर अच्छी गेंदबाजी करेंगे, मैच को अंत तक लेके जाएंगे, पर मुझे अभी भी लगता है कि फलला इस झुका हुआ इन द फेवर ऑफ मेजबान। बॉल देख रहा था और खेल रहा था मेरे हिसाब से। मैं सिर्फ हर बॉल से हर ओवर से पहले स्कोरबोर्ड देखता था और ओवर का प्लान कर रहा था। एक्चुअली बैटिंग इतनी अच्छी क्योंकि मैं हर ओवर का प्लान कर रहा था और बॉलर देख के कि अगर जो चमेरा फेंक रहा था किसको नहीं मारना है, तो उनका लेग स्पिनर था वो उनका मेन बॉलर था, तो उसको तो बिल्कुल नहीं मारना। तो मैं हर ओवर से पहले देख रहा था कि कौन सा बॉलर कितने रन चाहिए। फिर एक ओवर आया जिनका लेफ्ट आर्म चाइना मैन था, तो मैंने सोचा इस ओवर में मुझे 2 हिट तो लेनी, क्योंकि हम 20 रन पीछे हो गए थे एक बार। तो मैंने कहा वो लेफ्टी के ओवर में फिर चांस लिया। तो मैं हर ओवर में कैलकुलेट करके बॉलर देख के कैलकुलेट कर रहा था कि इस ओवर में मुझे चांस लेना, आउट हो जाता तो हो जाता, बट एक्चुअली मैं जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी इनिंग में वही थी कि मैं हर ओवर में बॉलर देख के सिचुएशन देख कैलकुलेट करके उस हिसाब से खेल रहा था। फिर ओवर के बाद एनालाइज करता था कि अगले ओवर में कैसा खेलना है। नहीं भैया, मैं जब से 2014 के 13 के बाद में से मैंने बैटिंग में मेहनत करना स्टार्ट कर दिया काफी। ये मुझे लगा कि जब मैं इंडिया खेलना है तो बैटिंग भी बहुत जरूरी है। और मैंने आपको भी बताया था कि जब मैं पुणे की टीम में से सिलेक्ट हुआ था तो उस टाइम पे फ्लेमिंग सर ने मेरे को एज अ बैटिंग ऑलराउंडर सिलेक्ट किया था, ना कि बॉलिंग ऑलराउंडर, क्योंकि उन्होंने जब मेरे को पहली बार देखा, ज्यादा नाम था नहीं, ज्यादा सुना था नहीं, तो प्रैक्टिस गेम हुए थे, वो भी काइंडकर भैया के वैसे मेरे को बुलाया गया था, क्योंकि वो कोच थे तो उन्होंने बुलाया था, नहीं तो वो ट्रायल में भी कोई नहीं बुलाता मेरे को, क्योंकि मेरे को अपनी मेरी स्टेट की टीम में ही नहीं खिलाते थे व्हाइट बॉल से, बोलते थे रेड बॉल का बॉलर है। तो उस ट्रायल के अंदर लकीली मेरी बैटिंग आ गई पहले मैच में, तो मैंने कुछ 48 या 49 रन बनाए थे 7 नंबर पे। फिर नेक्स्ट डे मेरे को फ्लेमिंग सर ने ऊपर बैटिंग कराई, 1 डाउन बैटिंग की मैंने, और तो उसमें भी मैंने कुछ 50-60 रन बनाए थे। तो दोनों सिलेक्शन मैचेस में मैंने अच्छे रन बनाए थे, तो उसकी वजह से मेरी सिलेक्शन हुई थी पुणे की टीम में। तो बैटिंग का सबसे तब बहुत बड़ा फायदा मिला। मैं हर जगह बोलता हूँ कि जो बेस्ट अच्छे कैप्टन की सबसे बेस्ट क्वालिटी होती है जो माही भाई में शायद बहुत कम्प्लेक्स होती है कि आपको उस प्लेयर की स्ट्रेंथ के हिसाब से उसको यूज करना आना चाहिए, कि भाई उसकी स्ट्रेंथ है, उसको मैं मेरी टीम के फायदे के सबसे ज्यादा कैसे यूज कर सकता हूँ। अगर यही मेरी स्ट्रेंथ स्विंग कराने की और मुझे डेथ में ज्यादा बॉलिंग मिल रही है तो ऑब्वियसली मैं अच्छा नहीं कर पाऊंगा इतना टीम के लिए, चाहे टीम की रिक्वायरमेंट कुछ भी हो। तो अभी मेरे साथ जब मैं ले आता कि मेरी स्विंग होती है बॉल, तो मैं पिछले 4 साल से 5 साल से मैं 3 और पावर प्ले डालता हूँ। उसके 2 रीजन है, एक तो हमारे पास है नहीं तो दूसरा ऑप्शन सीएसके में ज्यादा, और 2 थिंकिंग है कि इसके मैं 2 ओवर स्टार्टिंग में डाला लूँ, 2 ओवर बाद में डालूं, बट ज्यादा फायदा स्टार्टिंग में 3 ओवर डाला का होगा। अगर मैंने 3 ओवर में 3 विकेट ले दिए तो मैच आधा में खत्म हो जाता है। फाइव टीम और जिसके चांसेस हैं, जैसे इस सीजन में हमने जो 7 मैचेस खेले उसमें 2 बार ऐसा हुआ कि मैंने मेरे 3 ओवर के स्पेल में 4-4 विकेट लिए तो मैच ही खत्म हो गया वहाँ पे। तो एक वो थिंकिंग है उसके पीछे। कुछ चीजों में फर्क पड़ता है कि अरे वी ऑल आर नॉट रोबोट्स, कि भाई हमारी बॉडी हर दिन अलग चलती है। किसी दिन आप बहुत अच्छा फ्रेश फील करोगे, आप बहुत अच्छे भाग रहे हो, आपकी बॉडी बहुत चल रही है एज अ बॉल, इवन एज अ फील्डर क्रिकेटर आल्सो, एज अ बैट्समैन कि आप उस दिन इतना एनर्जेटिक फील अच्छा फील नहीं कर रहे हो। बट जब क्राउड होता है, जब वो आपका नाम लेता है, वो आपकी बॉडी में ब्लड फ्लो तो तेज हो जाता है कि आप सब भूल जाते हो, दर्द। राइट। तो वो एवरी मैच यू आर गिविंग 110%। तो वो मुझे लगता है कि एक फर्क आया, पार्ट मिसिंग है कि एक पार्ट। अभी जब खेलते हो आप, तो वो जब कभी होता है आपकी बॉडी है कुछ डाउन है तो आपको पुश करने वाले लोग नहीं है। राइट। वो मैच की सिचुएशन से आप पुश हो जाओ या कुछ हो जाए, वो चीज है। बट मुझे लगता है ये पार्ट मिसिंग है। एक्सटर्नल मोटिवेशन, मतलब ये कह सकते हैं कि एक्सटर्नल मोटिवेशन है, वो अपने आप वो एम्बियंस है, होम ग्राउंड है, उस एनवायरनमेंट से आता है कि जब आप बॉल डाल रहे हो या फिर आप बैटिंग कर रहे हो तो वो मोटिवेशन आपको मिलता है। आप खेलते इसलिए आपको पता है कि आप जब खेलना सपना होता है वो इसी होता है कि हम 50 लोगों के बीच में खेलें। बड़ी अच्छी बात बोली। और माही नेट पे ऐसे खड़े होकर देख रहा होता है कि अच्छा ये शार्दुल कैसी डाल रहा है, अभी दीपक कैसी डाल रहा है, और खुद बैटिंग करके सामने की अच्छा चल मुझे डाल, डेथ की एक बार करते, चल मैच सिनेरियो करते हैं, तो सिमुलेशन करते हैं,
ऐसे करके एक टेस्ट करता है कि भाई अब हाँ, तैयार है ये लड़का। बिल्कुल बिल्कुल। वो बाकी कोचेस उनसे एडवाइस लेते हैं, बट वो खुद देखते हैं कि अभी अभी ये कैसी बॉल डाल रहा है, और वो वाइड और ऑब्वियसली डेथ में बॉलिंग करनी है आपको, तो आपको पता होना चाहिए कि आपके ऑप्शन होने चाहिए, स्टंप यॉर्क का, वाइड यॉर्क का, अच्छी स्लो चाहिए, तो उसके बाद दिमाग में चाहिए कब कौन सी बॉल यूज करनी है। तो वो सब देखते हैं कि कौन कितनी प्रैक्टिस भी कर रहा है, कौन कितना रिदम में है, कौन कितना कॉन्फिडेंट है अपने स्किल को लेके, तो बिल्कुल देखते हो। जब मुझे अभी याद, जब 2019 में मैंने डेथ में बॉलिंग करा था, उससे पहले उन्होंने मेरे पास 2-3 मेरे साथ में खड़े होकर उन्होंने बॉलिंग देखी मेरी, कि उससे पहले तो मेरे को नया बॉल से डालता था, तो पुराने बॉल देखते थे नहीं। जब मुझे डेथ में करानी थी बॉलिंग, तो मेरे बगल में खड़े होकर 2 दिन उन्होंने मेरे को देखा कि कैसी डालता हूँ मैं बॉलिंग, बोला कुछ नहीं, सिर्फ देखा उन्होंने, और फिर उन्होंने देख के डिसाइड किया कि मुझे फिर लास्ट में बॉलिंग चाहिए। है ना, बड़ा दिल लुभाने वाला मतलब लड़का दीपक चहर, वेरी क्लोज टू माई हार्ट। बट देन मैंने जो आपसे ट्रिविया पूछा था कि एक कौन सा भारतीय बल्लेबाज है जिसने एक ग्राउंड पे इंटरनेशनल वेन्यू पे सबसे ज्यादा रन बनाया अक्रॉस 3 फॉर्मेट्स, द नेम ऑफ दैट बैट्समैन इज सचिन रमेश तेंदुलकर, और मैदान का नाम है शारजा क्रिकेट स्टेडियम। 1778 रन उन्होंने कुल बनाए हैं, तो वहां तो टेस्ट मैचेस होते भी नहीं है, वहां तो सिर्फ वनडे ही खेले, T20 आईज भी वहां नहीं खेले, मतलब वनडे में इतने सारे रन बना दिए भैया। जब वो सर आप महान है। पर आज के लिए इतना ही है, कल फिर मिलेंगे, और कल उम्मीद है कि अगेंस्ट ऑल ऑड्स इंडिया माइट जस्ट विन द सेकंड टेस्ट मैच। मुझे लग रहा है रिजल्ट आने वाला, और हो सकता है कि इंडिया के अगेंस्ट भी जा सकता है। जाते जाते आपके शॉट्स मेरी आकाशवाणी, कल फिर मिलेंगे, और दोपहर को प्लीज डू वॉच अलोंग बिकॉज़ आई नीड यू देयर, डोंट आई। जैक लीच गेंदबाज, एक स्लिप जमाई है, स्वीप, और ये गजब का कैच, ये दोबारा देखने वाला कैच। एंटिसिपेशन, एथलेटिसिज्म, अविश्वसनीय।